Welcome to my YouTube channel Progressive English. Today we are going to learn present perfect continuous tense. अब तक हमने पढ़े थे इससे पहले present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense और ये चौथा वीडियो हम बना रहे हैं जो है present perfect continuous tense का। तो चलिए पढ़ते हैं इस टेंस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से आप इसे सीख सकते हैं और सीख जाएंगे अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो। और इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, इसकी पहचान क्या होती है और इसमें समय के लिए किस का यूज़ किया जाता है, कब सिंस का यूज़ किया जाता है या फॉर का यूज़ किया जाता है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो सबसे पहले पहचान होती है वो होती है वाक्य के अंत में समय के साथ। समय पे ज़्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि ये रहा है, रही है, रहे हैं जो पहचान होती है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी होती है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान यही होती है। लेकिन डिफरेंस जो होता है वो ये होता है प्रेजेंट इसमें समय के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो बस समय पे ध्यान देना है। अगर समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, आए हैं तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए सबसे पहले रूल देख लेते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका रूल होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ बीन या हैव बीन। देखिए हैज़ बीन जो आता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर इसमें आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट आता है और फिर आता है सिंस या फॉर। देखिए सिंस जो होता है वो निश्चित समय के लिए आता है और फॉर जो होता है वो अनिश्चित समय के लिए आता है। अब ये सिंस और फॉर क्या होते हैं अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फिर नेगेटिव में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ नॉट बीन। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो नॉट का प्लेस होता है वो थर्ड होता है। जैसे सब्जेक्ट आया, फिर हैज़ आया और फिर नॉट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिव में नॉट का जो प्लेस होता है वो थर्ड होता है और इंटेरोगेटिव में जो होता है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। तो देखिए इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट फिर से सिंस या फॉर। जब हम इंटेरोगेटिव में आते हैं तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है और ब्रैकेट में इसलिए रखा है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा तो सबसे पहले क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव आएगा। फिर नॉट सब्जेक्ट के बाद ब्रैकेट में है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है और उसके बाद बीन आता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर। तो अब देख लेते हैं कि सिंस का प्रयोग हम कब करते हैं और फॉर का प्रयोग कब करते हैं। चलिए देखिए निश्चित समय के लिए, ये जो निश्चित समय लिखा है निश्चित समय के लिए हम लगाते हैं सिंस और अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं फॉर। तो ये निश्चित समय होता क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए निश्चित समय क्या होता है कि निश्चित समय को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया, अगर हम इस पॉइंट को उठा के यहाँ रखना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आप अपनी कॉपी पर एक पॉइंट रख सकते हैं और वहां से उठाएंगे उसे तो दूसरी जगह उसे ले जाना संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे समय जो अपनी जगह को छोड़कर यानी अपने पॉइंट को छोड़कर दूसरी जगह पे नहीं जा सकते उन्हें हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय। जैसे 2 बजे, घड़ी में जहाँ पे 2 बजते हैं हमेशा 2 वही बजेंगे, वो 3 से पहले ही बजते हैं, 3 के बाद कभी 2 नहीं बज सकते। इसी तरह 10:30 बजे यानी चाहे वो 10:30 PM हो या 10:30 AM हो, उनकी जगह वहीं पे रहेगी, यानी वो निश्चित समय है अर्थात एक ही पॉइंट पे आएंगे। उसी तरह से मॉर्निंग इवनिंग का और इवनिंग मॉर्निंग का स्थान नहीं ले सकती, उनका अपना पॉइंट है वहीं पे होंगे। उसी तरह से आफ्टरनून भी मिडनाइट का स्थान नहीं ले सकता और मिडनाइट आफ्टरनून का स्थान नहीं ले सकती, उनका एक पॉइंट होता है। इसी तरह से सभी दिन जैसे कि संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे या संडे सभी निश्चित होते हैं। उसी तरह से हमारे 12 मंथ्स जो होते हैं जनवरी फरवरी, ये सभी जो हैं निश्चित समय होते हैं। उसी तरह से कोई भी ईयर जैसे 2021 हो या 2022 हो या 2023 हो, सभी निश्चित समय है। अब कुछ चीज़ों में लोगों को कहते हैं कि यस्टरडे जो होता है कल तो कभी नहीं आता, तो कल कैसे निश्चित हो सकता है, हो सकता है इस तरह से क्योंकि आज आज हमारा निश्चित होता है। जैसे आज जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं कौन सा दिन है, उस दिन है फ्राइडे और फ्राइडे से पहले थर्सडे और फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे। तो हमारा टुडे हमेशा निश्चित होता है, इसलिए हमारा यस्टरडे भी निश्चित हो जाता है और टुमारो भी निश्चित होता है। इसके बाद आता है लॉन्ग। तो लॉन्ग से पहले, लॉन्ग मीन्स लंबा समय है, लेकिन अगर आप केवल लॉन्ग लॉन्ग लिखते हैं तो सिंस लगाएंगे और लॉन्ग टाइम लिखते हैं
तो उससे पहले आपको फॉर लगाना होता है। चलिए, ये निश्चित समय तो आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय क्या होते हैं। अब ये देखिए, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। जैसे 1 मिनट जो होता है वो कितने सेकंड का पीरियड होता है, 60 सेकंड का। उसी तरह से 1 घंटा कितने का होता है, 60 मिनट का पीरियड होता है। उसी तरह से एक दिन कितने में घंटे का पीरियड होता है, 24 आवर्स का पीरियड होता है। तो एक महीना जो है वो एक 30 डेज का पीरियड होता है। इसी तरह से एक साल जो होता है वो 12 मंथ का पीरियड होता है। तो जो पीरियड ऑफ टाइम होते हैं ये कभी अनिश्चित समय नहीं होते, क्योंकि जैसे पहला एग्जाम्पल हमने रखा 2 मिनट्स। 2 मिनट घड़ी में कहीं भी तक हो सकते हैं, इनका कोई निश्चित बिंदु नहीं होता। इसी तरह से 3 आवर्स कहीं से कहीं तक भी हो सकते हैं। 4 वीक्स कहीं से कहीं तक भी हो सकते हैं। 5 डेज कहीं से कहीं तक भी हो सकते हैं। 6 मंथ्स कहीं से कहीं तक भी हो सकते हैं, वो जनवरी से जून तक भी हो सकते हैं और जुलाई से दिसंबर तक भी हो सकते हैं। उससे 2 ईयर्स कोई भी हो सकते हैं, इनका कोई निश्चित पॉइंट नहीं है। हाफ एन आवर, आधा घंटा, इसका भी कोई निश्चित पॉइंट नहीं होता, इसलिए सब अनिश्चित समय हो। उसी तरह से लॉन्ग टाइम, ये सारे के सारे जो अभी आपने देखे कि सारे के सारे अनिश्चित समय थे, अर्थात ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो जो पीरियड ऑफ टाइम होते हैं वो अनिश्चित समय होते हैं और जो पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं वो निश्चित समय होते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने ये जो है समझ लिया होगा कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। जितने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें सभी में इसकी ज़रूरत पड़ती है, यानी सिंस या फॉर आपको लगाना होता है। तो निश्चित समय और अनिश्चित समय को अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल्स में सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला एग्जाम्पल है हमारा, वह सुबह से पुस्तक पढ़ रही है। तो वह के लिए हम क्या लाएंगे, हम शी लाएंगे। ठीक है, और इसमें सी सिंगुलर है तो हैज़ बीन लाएंगे, हैज़ बीन। और पढ़ रही के लिए रीडिंग ए बुक, यानी सी हैज़ बीन रीडिंग ए बुक। और कब से पढ़ रही है, सुबह से। तो सुबह निश्चित समय है, इसलिए सिंस मॉर्निंग, यानी सी हैज़ बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। श्याम 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। तो हम सबसे पहले लाएंगे श्याम को, यानी श्याम हैज़ नॉट बीन। और फिर गोइंग टू स्कूल, और कितने दिन से, 4 दिन से, यानी 4 दिन का मतलब फॉर 4 डेज, यानी 4 डेज। तो श्याम 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, श्याम हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज। फिर अगला है, तुम 10 बजे से कुछ नहीं कर रहे हो। तो तुम के लिए हम क्या लाएंगे, यू लाएंगे। और फिर क्या लाएंगे, हैव नॉट बीन। कर रहे के लिए डूइंग, और कुछ भी के लिए एनीथिंग। और कब से, 10 बजे थे, सिंस 10 o'clock। तो आपने बना लिया, यू हैव नॉट बीन डूइंग एनीथिंग सिंस 10 o'clock। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वे सोमवार से दफ्तर नहीं आ रहे हैं। तो वे के लिए हम लाएंगे दे। और फिर लाएंगे हैव नॉट बीन कमिंग टू ऑफिस। और कब से नहीं आ रहे हैं, सोमवार से। तो हम लाएंगे सिंस मंडे, सिंस मंडे। फिर अगला सेंटेंस है हमारा, क्या हम आधे घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है हम, यानी क्या। तो लेकिन इससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाएंगे हैव, यानी हैव वी बीन प्लेइंग फुटबॉल और कब से, फॉर हाफ एन आवर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद है शिवम 2 साल से कहाँ रह रहा है। तो हम सबसे पहले बनाएंगे शिवम, यानी इसमें वेयर आया है, कहाँ आया, तो हम कहाँ के लिए क्या लाएंगे, वेयर लाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर
has Shivam? Where has Shivam been living? और कब से? 2 साल से, तो for 2 years क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस मेरा है, तुम कई दिनों से अपना काम क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो कई दिनों से क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लाएंगे? क्योंकि लिख लेंगे, वाई हैव यू बीन। और बर्बाद करने की क्या लाते हैं? वेस्टिंग, यानी वाई हैव यू बीन वेस्टिंग योर टाइम। और कब से? कई दिनों से, तो फॉर मैनी डेज और क्वेश्चन मार्क। चलिए, इस तरह से हमने इन सभी एग्जाम्पल्स को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर लिया। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और इसमें कैसे हम हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इसको आपने सीखा होगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर समझ में नहीं आया है पूरी तरह से, एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको टेंस याद हो जाएगा। ओके, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।